भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो अगर देखें संविधान में अगर देखें तो कुल भागों की संख्या जो है वह 22 है। लेकिन अगर हम देखें तो सातवां भाग जो है, भाग नंबर सातवां, वह जो है सातवां संविधान संशोधन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से अगर देखें टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन भाग सातवां जो था, सातवां संविधान संशोधन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया और जो अनुच्छेद 238 था वो भी खत्म हो गया था। तो अगर देखें अब जो बचा भागों की संख्या एक खत्म हो गई। तो पहले कितने थे? 22 थे। अब एक जब सातवां संविधान संशोधन द्वारा भाग सातवां खत्म किया गया तो टोटल कुल जो भागे बचे, कुल भाग शेष जो भाग बचे हैं वह अगर देखें तो 21 है। 21। लेकिन फिर किया क्या गया उसमें थोड़ा सा और समझिएगा। फिर किया गया भाग 4 क। भाग 4 क जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब 21 भाग थे, लेकिन भाग जो है 4 का वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ दिया गया। फिर और किया गया था, और क्या किया देखिएगा, भाग 9 क भी जोड़ा गया था। यह जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। एक और जोड़ा गया भाग 9 ख, ये जोड़ा गया था 57वां संविधान संशोधन 2011 में। और आपको पता ही होगा कि भाग 14 क जो जोड़ा गया है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इस तरह से अगर देखें भारतीय संविधान में टोटल 21 भाग बचे हुए थे। लेकिन फिर किया क्या गया कि भाग 4 क, भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 14 क ये भी संविधान में जोड़े गए। भाग च जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ दिया गया। वहीं भाग 9 क जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ दिया गया। और भाग 9 ख जो है 57वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। लेकिन वहीं भाग 14 क की बात करेंगे तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मतलब कि भाग 4 क और 14 क दोनों एक ही साथ जोड़े गए। अब अगर देखें तो भारतीय संविधान में टोटल अगर देखें तो भागों की संख्या यहां से निकल के आई है 4। भागों की संख्या कितना निकल के आया? 4। अब 4 भाग जब यहां से मिल गए हमको तो टोटल अगर देखें 21 और टोटल भागों की जो संख्या हो गई है वह 25 भाग बने हैं। भागों की संख्या कितनी है? 25। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय अगर देखेंगे, ये संविधान लागू के समय जो भाग थे वो 22 थे, लेकिन जरूरत के हिसाब से खत्म भी किया गया और जो है
ज़रूरत के हिसाब से जोड़ा भी गया है। तो इस तरह से अगर देखें तो 4200 जो है हमारे भारतीय संविधान में टोटल भागों की संख्या जो है गणना के अनुसार से, इसको हम बोल सकते हैं कि गणना के अनुसार से अगर देखेंगे तो 25 भाग है। वही कहने के लिए कितना भाग है, 22 भाग है। ठीक है, अब आएंगे हम अनुच्छेद में। अगर अनुच्छेद के हिसाब से देखें, अनुच्छेद तो अनुच्छेद जो देखें वो संविधान में 395 हैं, 395 हैं। लेकिन वही गणना के अनुसार से अगर देखा जाएगा तो वही 470 प्लस अनुच्छेद हैं। ये गणना के अनुसार से बताया जा रहा है। अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में वह 395 हैं, लेकिन वही गणना के अनुसार से अगर देखा जाए तो 470 है। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचियों की भी देख लें, अनुसूचियां कितनी हैं भारतीय संविधान में, अनुसूचियां कितनी हैं। अगर अनुसूचियां देखें तो भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ उस समय टोटल 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन बाद में जोड़ दिया गया 9, 10, 11 और 12, 4 अनुसूचियां और बाद में जोड़ दी गई। तो गणना के अनुसार से अगर देखें तो 12 अनुसूचियां हैं, सूचियां हैं। वर्तमान में भी वो जो है 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में टोटल भागों की जो संख्या है वह 22 भाग है। अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद हैं। वहीं अगर जो है अनुसूचियां की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ये जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू होने के समय पे लागू होने के समय पे 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। तो उस समय जो था भाग हमारे बने थे वह 22 भाग थे। अनुच्छेद जो थे वह 395 थे। अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां टोटल 8 थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो 22 भाग जो हैं भाग 22 हैं। अनुच्छेद 395। वहीं गणना के अनुसार से अगर करेंगे तो 470 प्लस है। ठीक ना। वहीं अगर अनुसूचियां अगर देखें तो 12 हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और बारी बारी से भाग 1 में कितना अनुच्छेद है, भाग 2 में कितना अनुच्छेद है, इस तरह से आगे हम चर्चा करते चलेंगे। अब हम देखेंगे संविधान के भाग 1 से लेकर 22 तक, और भाग में देखेंगे कि भाग 1 में क्या है विषय उसका और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे भाग, और यहाँ पे लिखेंगे विषय और अनुच्छेद। तो अगर देखें तो भाग 1 में देखें तो भाग 1 में देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत के जो राज्य होंगे, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भारत के अंदर कैसे हैं, दोनों के बीच समझौता है कि नहीं है, भारत की सीमा कहाँ तक होगी, भारत एक राज्यों को 2 राज्यों में कैसे मिलाएगा या 2 राज्यों को एक राज्य में कैसे करेगा, किसी विदेशी राज्य को भारत में कैसे मिलाएगा। ये तमाम बातें जो हैं भाग 1 में चर्चा की गई है। जो भारत में देखा जाए तो इस विषय में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। इसका अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक है। अगर हम आगे चलेंगे तो भाग 2 मिलेगा,
और भाग दो अगर देखें तो भाग दो में नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगा भाई? नागरिकता। नागरिकता भाग दो में नागरिकता मिलेगी। और ये जो अनुच्छेद है वह 5 से लेकर 11 तक दर्ज किया गया है। अब नागरिक कौन कौन होंगे भारत के नागरिक कौन कौन होंगे? जैसे जब भारत गुलाम था, आज़ादी से पहले अगर देखें तो विदेशी भी यहाँ रह रहे थे, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, उनके बच्चे को कैसे नागरिकता मिलेगी? और भारत के भी तमाम लोग जो थे क्रांतिकारी थे वो बाहर थे, विदेश में थे, भारत के बाहर थे, तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, हम लोग को नागरिकता कैसे मिलेगी, ये तमाम जो चर्चाएं की गई हैं या भाग दो में किया गया है। और भाग दो में जो नागरिकता की बात है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक चर्चाएं की गई हैं। अगर यही भाग तीन देखें तो भाग 3 में अगर देखेंगे तो इसमें जो मिला है मूल अधिकार मिला है। क्या मिला है? मूल अधिकार मिला है। मूल अधिकार इसमें जो है अनुच्छेद जो 12 से लेकर 35 तक चर्चाएं की गई हैं। अब मूल अधिकार क्या होते हैं, आपको कैसे मिलेगा, न्यायालय इसकी सुरक्षा करेगा कि नहीं, कि नागरिकता जो है आपके मूल अधिकार कोई छीन सकता है कि नहीं, ये तमाम बातें यह मूल भाग 3 में लिखी गई है। अगर आपको जो है कैसे मूल अधिकार का जो है पालन करना है, या फिर आपको नागरिक मूल अधिकार कैसे, अगर कोई हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तमाम चर्चाएं जो मानव के जीवन के लिए उपयोगी है, जो मानव के जीवन के लिए चाहिए, वह भाग 3 में लिखा गया है। बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकार को इस संविधान में दिया। और ये जान लीजिए कि ये जो है बहुत ही विशेष है। अगर ये भाग हटा दिया जाए तो फिर संविधान में कुछ बचेगा भी नहीं। तो हम अभी सिर्फ अनुच्छेद को समझ रहे हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे, मूल अधिकार को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिटेल में इसकी चर्चाएं करेंगे। तो अगर देखें भाग 3 में मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगर यही भाग 4 देखें तो भाग 4 जो है वह नीति निर्देशक तत्व है। अब नीति निर्देशक तत्व जो है वह 36 से लेकर 51 तक है। 51 तक नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्या है? अब अगर देखें तो मूल अधिकार वाद योग्य होता है। अगर आपके यहाँ पे हनन हो रहा है तो मूल अधिकार का हवाला देके आप न्यायालय जा सकते हो। न्यायालय आपकी मूल अधिकार की रक्षा करता है, वह सुनेगा। यहीं अगर आपके नीति निर्देशक तत्व आपको नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, यह वाद योग्य नहीं है। तो कह सकते हैं कि जब इसकी डिटेल ये पूरा राज्य के ऊपर निर्भर करेगा नीति निर्देशक तत्व की आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें तमाम बातें होती हैं और तमाम बातों को समझने के लिए हम भाग 4 को पढ़ना होगा। तो अभी तो हम चल रहे हैं अनुच्छेद को लेकर। अब भाग 5 देखिएगा, सॉरी 4 का। अब इसको हमने बता दिया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। अब ये है क्या? ये इसमें अगर देखें तो इसमें चर्चाएं की गई हैं। चर्चाएं किस बात की गई हैं? इसमें मानव के मौलिक मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि भाई आपका कर्तव्य क्या है, आप भारत के नागरिक हो तो आपके कर्तव्य क्या हैं। तो इसमें जो है 51 क में जो है बताया गया है, मतलब 4 क मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद कितना है 51 क में बताया गया है। इसमें टोटल आपके मौलिक कर्तव्य 11 होंगे और क्या क्या है इसमें आपको डिटेल से पढ़ना होगा। तो अभी तो हम अनुच्छेद चल रहे हैं, आगे देखिएगा भाग 5। भाग सॉरी 5 भाग में 5। अब भाग 5 जो है वह संघ के बारे में बताया गया है और ये थोड़ा लंबा है। और ये जो अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं। अब इसमें आपके संघ में राष्ट्रपति मिलेंगे, उपराष्ट्रपति मिलेंगे,
मंत्रिय मंडल होगा, लोकसभा, राज्यसभा, कैसे मंत्रिमंडल काम करेंगे, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, मंत्रिमंडल क्या होंगे, सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब कुछ यही में आपको संघ में देखना होगा। और संघ में अगर देखने के लिए अगर देखें तो इसमें भी अनुच्छेदों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो पहला अगर भाग देखें, इसमें भाग 5 में पहला नंबर, इसमें अगर देखें तो जो मिलेगा वह कार्यपालिका होगी। और कार्यपालिका में अगर हम चलेंगे तो कार्यपालिका जो होगा वह अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर 78 तक। अब कार्यपालिका में क्या मिलेगा, राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। अब 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल चर्चाएं होंगी। वहीं अगर देखें भाग जो है 5 भाग जो है इसके 2 में देखें अगर, तो इसमें अब हमारा जो मिल जाएगा वो संसद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, संसद मिलेगा, संसद। और संसद में अगर देखें तो यह जो अनुच्छेद मिलेगा 79, 69 से लेकर, सॉरी 79 है, 79, 79 से लेकर 122 तक, 79 से लेकर 122 तक क्या मिलेगा, संसद मिलेगा। अब अगर हम थोड़ी सी आगे देखें तो संसद क्या होंगे, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और इसमें उपराष्ट्रपति, पीठासीन अधिकारी, सब की चर्चाएं इसमें की जाएगी। और ये किन व्यक्तियों की पद की गरिमा क्या है, वह अपने पद पर रहकर क्या क्या कार्य कर सकते हैं भारत के विकास के लिए, वह तमाम बातें भारतीय संसद के 79 से लेकर 122 तक अनुच्छेद में डिटेल बताया गया है। कोई कैसे मंत्री अपना बजट पेश करेगा, तो बजट क्या होगा, अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में क्या हो सकता है क्या नहीं, ये तमाम चर्चाएं उसमें आपको देखने को मिलेंगी। अगर इसमें अगर तीसरा नंबर देखें तो तीसरा नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी विधायी शक्ति। अब भाई राष्ट्रपति को जो है शक्तियाँ पूरा अगर देखें तो शक्ति प्रधानमंत्री के अंदर में होता है, लेकिन राष्ट्रपति को भी विधायिक शक्ति दी गई है। वह कैसे अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा, वह अनुच्छेद 123 में दर्ज है। अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति होगी। अगर हम थोड़ा सा देख लें कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो अब देखिएगा नीचे दिख रहा है अभी, तो हम 1-2 लाइन लिख सकते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां 123 में वर्णित हैं, दर्ज की गई हैं। यहीं अगर चौथा नंबर हम देखें तो चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें चौथा नंबर बताया गया है संघ का न्यायालय, संघ के लिए न्यायालय। संघ के लिए न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, क्या बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना कार्य करेगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, वह ठीक है अपने न्यायालय कहाँ कहाँ लगा सकता है, उसके न्यायाधीश के कार्य क्या होंगे, ये तमाम चर्चाएं जो है संघ के लिए जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, यह अनुच्छेद 124 से लेकर 124 से लेकर 147 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं, 147 तक इसमें चर्चाएं कर दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अब अगर देखें तो इसमें एक नंबर और बच रहा है, एक नंबर और बच रहा है, पांचवा नंबर। और पांचवा नंबर जो है यह भी महत्वपूर्ण है, भारत भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक यह अनुच्छेद 148 से लेकर 100 कितना है 51 तक, 51 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं। ये मुख्य बातें थी कि अगर देखें भारतीय संविधान को हम डायरेक्ट जो है तो भाग को अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद किसके अंतर्गत कितना कितना अनुच्छेद आता है, यहाँ पे हमने चर्चाएं कर दिए हैं। अगर हम देखें तो आगे चलते हैं। आगे अगर देखें, ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमको फिर से, तो
दिख रहा है, महालेखा परीक्षक दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए भाग हम जो है आगे देखेंगे। तो भाग आगे देखिएगा। अब भाग जो होगा यहाँ पे भाग 6, भाग 6, भाग 6 की बात करेंगे और भाग 6 की बात में लिखेंगे यहाँ पे कि भाग 6 में क्या है। भाग 6 जो बताया है वह राज्य के बारे में बताया है और राज्य के बारे में बताया है। राज्य का जो अनुच्छेद होगा वह 152 से लेकर 237 तक इसमें दर्ज किया गया है, 237 तक। अब राज्य में भी यही बातें होंगी जैसे कि संघ में होता है, जैसे राज्य में हो संघ में है, ठीक वही काम क्या होगा राज्य में होगा। और राज्य में उधर तक भी दिख रहा है कि नहीं, तो भाई मेरे दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, अब ऐसा है कि पूरा सिस्टम हम ही लगाए हैं तो हमको ही बार बार देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कुछ भागे लिखाई में कट रही है। तो थोड़ा सा आप लोग के लिए तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो 148 से 151 तक हो चुका था। हम भाग 6 में आएंगे। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है और राज्य में जो अनुच्छेद मिलेगा वह 152 से लेकर 237 तक मिलेगा भाई मेरे। अब अगर हम आगे देखें तो इसमें भी जैसे संघ में खंड हुआ है वैसे राज्य में कर लें। तो पहला नंबर जो मिलेगा वह साधारण। साधारण का मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा विशेष, उसमें अनुच्छेद क्या है 152 को अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 152 को अलग कर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि भाई परिभाषा दी गई कि राज्य क्या होंगे और राज्य का मतलब क्या होगा, ये तमाम बातें बताई गई हैं। अगर दूसरा देखें तो दूसरा में हमारा जो आएगा राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। अगर राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य जैसे ही अगर संघ में राष्ट्रपति आए हैं, उपराष्ट्रपति आए हैं, ठीक है, उसी तरह से अगर राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे तो राज्य में भी जैसे ही उप केंद्र में आपके राष्ट्रपति होते हैं तो राज्य में राज्यपाल होंगे, केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री आएंगे। तो राज्य की कार्यपालिका जो है वह 153 से लेकर 153 से लेकर चलेगा 167 तक, 167 तक चलेगा। और ये 167 क्या है, वह राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तीसरा नंबर अगर देखें तो जैसे ही तीसरा नंबर हम देखेंगे तो यहाँ पे संसद है और संसद केंद्र में चलती है। भाई मेरे राज्य में विधानमंडल चलता है, राज्य में क्या चलेगा, विधानमंडल। तो राज्यों के विधानमंडल और राज्यों के जो विधानमंडल होंगे वह अनुच्छेद 168 से लेकर 100 जो है 212 तक होगा, 212 तक यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। 168 से लेकर 212 तक कि राज्य के विधानमंडल क्या होंगे, विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा परिषद, इसमें अलग अलग बातें कही गई हैं। उसमें जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो होंगे तो प्रधानमंत्री की शक्ति कैसे होगी, वही राज्यों के जो विधानमंडल होगा वो राज्यों का संचालन कैसे किया जाएगा। जैसे संसद की बात कही गई थी कि संसद कैसे कार्य करेंगे, उसी तरह राज्य कैसे कार्य करेगा उसके लिए विधानमंडल बनाया गया है और विधानमंडल जो है 168 से लेकर 212 तक है। अब चौथा नंबर इसमें भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति 123 में है, उसी तरह से अगर देखें तो चौथा नंबर राज्यपाल की विधायिक शक्ति, विधायी शक्ति यह अनुच्छेद 213 में है, अनुच्छेद 213 में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछता भी है कि राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति 123 में। वहीं अगर राज्यपाल की विधायिक शक्ति की बात करें तो 213 में होता है, ठीक ना। आगे चले, थोड़ा सा सीक्वेंस अगर देखें तो दोनों का अंक अदला बदली करेंगे तो थोड़ा सा मिल भी जाएगा। अब पांचवा देखिएगा, इसमें पांचवा क्या होगा,
अगर पांचवा देखें तो अब जैसे ही यहाँ संघ के लिए न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, तो राज्यों के लिए भी न्यायालय होगा। तो राज्यों के लिए न्यायालय, राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय होते हैं, उच्च और उच्चतम होते हैं। तो हाई कोर्ट की जो बात की गई है 214 से लेकर वह 232 तक अनुच्छेद में दर्ज किया गया है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। हर राज्य का एक न्यायालय होगा जो हाई कोर्ट होगा। कभी कहीं कहीं तो आपको दो राज्यों के एक न्यायालय देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे उनके खंड हो, जैसे उनकी सुविधाएं हों। वहीं अगर देखें तो राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, मतलब कि हाई कोर्ट की जो व्यवस्था की गई है, वह अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक इसमें दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो छठा नंबर हमको मिलेगा अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जिला न्यायालय की बात हो रही है। और जिला न्यायालय जो मिलेगा वो अनुच्छेद 233 से 237 तक इसमें दर्ज किया गया है। अब ये भाग 6 जो है वह खत्म हो गया। अब अगर भाग हम लोग देखेंगे, भाग भाग 7, भाग 7 हमने आपको बता दिया था कि पहले इसको क्या किया गया है, खत्म किया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसे खत्म कर दिया गया था। अनुच्छेद इसमें आता था, अनुच्छेद जो था 238, 238 इसे समाप्त किया गया है। कब किया गया था? 1956 में 7वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे अगर देखें तो हमको मिलेगा भाग 8, भाग 8। और भाग 8 में अगर हम चलेंगे तो भाग 8 क्या बताता है? भाग 8 बताता है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 क्या बताएगा? संघ राज्य क्षेत्र। तो हम भाग 8 में लिखेंगे संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होगा भाई मेरे केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में शासित केंद्र शासित प्रदेश। अब भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में। अब केंद्र शासित प्रदेश, इसके अनुच्छेद की बात करें तो यह के कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ये जो अनुच्छेद बनता है, अब ये 38 हो गया तो ये चलेगा 239, 239, 239 से कहाँ तक? 239 से चलेगा 242 तक, 242 तक ये चलेगा, ठीक है ना, 242 तक चलेगा। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। यह जो अनुच्छेद है वह 239 से 242 तक है। अब हम आगे चलेंगे और आगे हम पढ़ेंगे भाग 8 है 9। भाग 9 में बताया क्या गया है? भाग 9 में बताया गया है कि पंचायत, और पंचायत, भारत की पंचायत क्या होगी? देखिएगा, गांधी जो थे वह गांव से जुड़ना चाहते थे, और गांव से जुड़ने के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया कि अगर गांव, क्योंकि उस समय भारत की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में रहती थी, और गांव के लोग जो हैं उनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। कृषि से ही बेचारा करता है और कृषि से ही जीवन यापन कर लेता है, और ज़्यादा इधर उधर नहीं करते किसान जो गांव वाले हैं। तो जो पंचायत की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि संविधान से पहले भी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले भी पंचायतें थी, तो पंचायतों को लागू करना ये कैसे होगा? तो भाग 9 में रखा गया। अब इसमें अगर देखें तो यह भाग 9 में जो है पंचायत, पंचायत की बात कही गई है, पंचायत। अब ये जो अनुच्छेद बने हैं 243 से लेकर 243 जेड टी तक इसमें दर्ज किया गया है। अब इसमें भी पंचायत है, पंचायत जो है 243 से लेकर और 243 जेड टी तक है। अब इसमें अगर देखें भाग 9 का, भाग 9 का
हमने आपको बताया भी था कि भाग 9 का जोड़ा कैसे गया है। तो अगर देखें तो ये जो है नगर पंचायत, क्या है भाई, नगर पंचायत। और नगर पंचायत जो जोड़ा गया था वह कब जोड़ा गया था, यह जो था 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। जब 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया और इसमें नगर पंचायत की बात कही गई, और ये जो अनुच्छेद बना था 243 पी से लेकर 243 पी से लेकर 243 बना इसमें भाई जेड जी तक, जेड जी तक बना। अगर यही देखें अगला जो था 9 9 ख 9 ख जो था 9 ख क्या है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सरकारी समितियां। और सरकारी समितियां जो अनुच्छेद में आएंगी वह अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, ये सरकारी समितियों के बारे में बताया गया था। ये कब जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। हमने इससे पहले सब भाग वाले में लिखवा दिया था कि कौन से भाग कब जोड़े गए हैं, तो आप शुरू में देखे होंगे। तो अब आएंगे भाग 10 में। भाग 10 में, अब भाग 10 में क्या बताया गया है, भाग 10 में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। अब जनजातीय क्षेत्र जो है ये कहाँ से इनका अनुच्छेद और कहाँ तक इनका अनुच्छेद है, ये देखिएगा। ये जो है 244 से लेकर 244 का तक, 244 से 244 का तक। अब थोड़ा सा यहीं पे हमको वीडियो को रोकना होगा, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा भाई मेरे। तो हम भाग 10 तक आज देख लिए हैं। भाग 10 तक तो 22 अनुच्छेद हैं। जो बाकी बचे हुए 12 भाग हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और जो क्या क्या होता है आप कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।